एक पुराना मिट्टी का घर था। उसके आंगन में एक बूढ़ा बाप चारपाई पर लेटा रहता था। सफेद दाढ़ी, थके हुए हाथ और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद, मेरा बेटा इमरान। हर शाम वो दरवाजे की तरफ देखता और धीमी आवाज में कहता, शायद आज मेरा बेटा लौट आए। इमरान जब शहर गया था, जाते हुए बोला था, अब्बू कुछ ही महीनों में वापस आऊंगा। मगर महीने सालों में बदल गए। शहर की रौनक ने बेटे को इतना घेर लिया कि बाप की कांपती रूह को याद करने का वक्त ही न मिला। ना कभी उसका फोन आया, ना कोई सलाम, ना कोई खैरियत। एक दिन बूढ़े बाप की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव वालों ने कहा, चचा हम आपके बेटे को खबर दे दें? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, उसे परेशान मत करना। जिसे मैं याद ना रहा उसे बुलाने का क्या फायदा। रात गहरी थी, ठंडी हवा चल रही थी। बाप ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रखना। मैंने उसे माफ किया और धीरे से उसकी सांसें थम गईं। अगली सुबह शहर में इमरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। बेसुध हालत में उसने एक सपना देखा। उसका बाप कब्र में लेटा था और कह रहा था, बेटा तू आ तो गया, पर देर से। इमरान चीखते हुए जागा, पागलों की तरह दौड़ पड़ा गांव की ओर, नंगे पांव, बिना टोपी, बिना होश। जब पहुंचा तो कब्र ताजा थी, मिट्टी ठंडी थी। वो मिट्टी पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, अब्बू आपने कहा था देर से भी आऊं तो गले लगा लोगे। आज ये मिट्टी इतनी ठंडी क्यों है? उसकी सिसकियां पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। गांव वाले भी रोने लगे। सबक, माँ बाप की दुआ तब तक साथ रहती है जब तक उनकी सांस चलती है, लेकिन जब वो दुनिया छोड़ जाते हैं उनकी खामोशी भी जिंदगी भर की सजा बन जाती है। माँ बाप की कदर करो, क्योंकि उनके जाते ही बरकत और सुकून भी चला जाता है।